हमारी चिट चैट ही चल रही थी, लेकिन अब तो हम्म। आप स्टार्ट कर लें। इसको बाद में ठीक है अपलोड ठीक। करवा दीजिएगा। जी जी। नो इशू। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी। तो सही हो गया। तो कल हमने पढ़ा था पाइथन की, जो हमने बेसिक्स थी वो कवर करी थी उसी सिंटैक्स की। और कल हमने कंट्रोल फ्लो स्टार्ट किया था, और कंट्रोल फ्लो के अंदर हमने लॉजिकल कंडीशंस हमने देखी थी कि इन इफ एंड एल्स का हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। इफ एंड एल्स के हम दो तीन केसेस और देखते हैं, और इफ एल्स और एलिफ के भी हम देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल। अच्छा जी। ठीक है। तो जी, हमने कल कोड देखे थे इफ एंड एल्स के। ठीक है। आज हम थोड़ा सा उनको रिवाइज करते हैं और आगे फर्दर हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है कल के हवाले से? कल के कंटेंट के हवाले से डिपेंडली वो पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, या उनको कोई कॉन्सेप्ट दोबारा दोबारा उन्हें पूछना है, रिवाइज करना है। ठीक है। सही। तो हमने क्या, इफ एनालिसिस देख लिया था। ठीक है। अब हम देखेंगे एलिफ का ना, कि एलिफ को किस तरीके से हम लोग करते हैं यूज अपने कोड के अंदर। तो एलिफ का क्या कॉन्सेप्ट है? एलिफ का ये कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो। ठीक है, कल हमने देखा था सिर्फ दो हैं, आइदर दिस और दैट। आइदर इफ, या तो ये हो जाए, अगर ये नहीं हो रहा तो फिर एल्स, उसके बाद जो भी कंडीशन बनती है बस वो हो जाए। ठीक है। एलिफ का क्या है, बीच में हम ये बोलते हैं कि इफ अगर ये नहीं हो तो ये हो, ये भी नहीं हो तो ये हो, और फिर ये भी नहीं हो तो फिर बस जो भी बचा वो हो जाए। ठीक है। हम करके देखते हैं अभी कि लेट्स से कि हम ये वाला कोड उठाते हैं। ठीक है। अब हमने इधर क्या बोला? हमने इधर कहा कि हमारे पास जो मार्क्स है वो वेरिएबल है, उसके अंदर हम डेटा स्टोर करा रहे हैं इनपुट लेके। ठीक है। इनपुट हम किससे लेंगे? हम लेंगे यूजर से। और वो इनपुट किस में हो? इंटीजर में हो। ठीक है, कन्वर्ट करके इसके अंदर स्टोर हो मार्क्स के अंदर। ठीक है। और इनपुट लेते हुए हमारे पास क्या मैसेज शो होगा स्क्रीन पे? इंटर योर मार्क्स 0 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, ये हमें एक स्टेटमेंट समझ आ गई। अब अगर अब हमने कंडीशन लगाई है कि वो मार्क्स जो भी स्टोर हो इसके अंदर, जो भी यूजर इसके अंदर स्टोर करे मार्क्स। ठीक है। वो क्या हो, वो मार्क्स अगर 90 या 90 से बड़ा है। ठीक है, वो मार्क्स या तो 90 या 90 से बड़ा है, पहली कंडीशन हमारी ये लगाई है हमने। तो क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट कर दो स्क्रीन पे ग्रेड A+ और फिर आउटस्टैंडिंग। ठीक है। यानी कि मार्क्स जो भी इसके अंदर स्टोर हो, यूजर जो भी इसके अंदर डाले। ठीक है। अगर वो मार्क्स 90 या 90 से बड़ा है तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर दो? ये कर दो। अगर ये नहीं कर रहे, अगर ये मार्क्स 90 से बड़ा या 90 से इक्वल नहीं है तो फिर ये करो। फिर आप ये करो। अब एलिफ पे आ गए। ठीक है, एलिफ पे क्या है कि अगर मार्क्स 80 या 80 से बड़ा हो, ठीक है, तो फिर ये प्रिंट करो। ठीक है, हमने ये नहीं कहा एल्स। एल्स में क्या होता है, फिर सारी कंडीशन उसके अंदर आ जाती है।
कि अगर 90 से बड़ा नहीं हो तो फिर उससे छोटा जितना भी है, उससे छोटा जितना भी है वो हो जाता है एल्स के अंदर। लेकिन हमने कंडीशन लगाया, हमने कहा कि नहीं, कि अगर 90 से बड़ा नहीं है तो फिर एट, ये वाली कंडीशन देखो एलिफ वाली, कि इसके अंदर अगर 80 या 80 से बड़ा है तो फिर आप ये प्रिंट कर दो। ठीक है। और फिर हम कहना चाह रहे हैं कि आपका अगर ये केस भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप इधर कर दो एल्स। एल्स के अंदर सब आ जाएगा। एल्स, एल्स के अंदर आप कर दो प्रिंट। ठीक है। ग्रेड बी। ठीक है, और आप कर दो कि एवरेज। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। अब देखें, इधर उसने पहले हमें इनपुट डालने के लिए बॉक्स दिया है, तो हम इनपुट डालते हैं। ठीक है, अब हम इनपुट में क्या डालते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे मार्क्स आए 91। तो लेट्स से कि क्या प्रिंट करता है स्क्रीन पे। उसने पहली स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, वो आगे गया ही नहीं। उसने देखा कि पहली स्टेटमेंट ये रन हुई, ठीक है, ये वाली ये रन हुई। ठीक है, स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आया क्योंकि इनपुट लेना था। जैसे हमने उसके अंदर इनपुट डाला और हमने इंटर किया, ठीक है, वो मार्क्स इसके अंदर स्टोर हो गए और फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुई। तो नेक्स्ट लाइन ये वाली एग्जीक्यूट हुई होगी और उसने चेक किया होगा कि ये जो मार्क्स डाले हैं, ठीक है, यूजर ने, अगर ये 90 या 90 से बड़े हैं तो ये प्रिंट कर दो। और उसने देखा कि हाँ वाकई में यही है, उसने ये प्रिंट कर दी, वो आगे गया ही नहीं। ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। हम देखते हैं कि अगर हमारा 90 से कम मार्क्स हो, ठीक है, तो क्या होगा। हम लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे 85 मार्क्स हैं। तो उसने क्या किया, ये वाली लाइन प्रिंट कर दी। ठीक है, ये वाली। उसने यहाँ पे आया होगा, चेक किया होगा क्या मार्क्स जो हैं, जो यूजर ने इनपुट किया है, क्या वो 90 या 90 से बड़ा है। नहीं। ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आया होगा। उसने देख कंडीशन चेक की, उसने देख क्या बोला कि मार्क्स जो हैं वो 80 से बड़े हैं। हाँ, तो उसने बोला कि ये प्रिंट कर दो, बाकी फिर ये कोड लाइन एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हम कोई और मार्क्स डालें, लेट्स से कि अब हम 80 या 80 के अलावा जो भी मार्क्स डालेंगे ना, अब वो बी ही प्रिंट होगा। चाहे हम 79 ही क्यों ना डाल दें, ठीक है, एवरेज आ रहा है। ठीक है। चाहे हम 49 ही क्यों ना डाल दें, ठीक है, वो भी एवरेज आ रहा है। तो ये अब क्या है, एल्स के अंदर सारे डिफरेंट केसेस जो हैं वो आ गए, भले वो कोई भी मार्क्स हो। सही। तो एलिफ का हमने क्या देखा कि या तो ये हो इफ, नहीं तो ये हो जाए। अगर ये भी नहीं हो रहा ना, तो एल्स फिर जो भी बचता है वो हो जाए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। हम इसके अंदर मल्टीपल एलिफ्स डाल सकते हैं। अब देखिए जो एग्जाम्पल आपके सामने, इसके अंदर मल्टीपल लेसन डाले हुए ना, ऑब्वियसली मार्क्स तो अब वो सही बेसिस पे कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 80 से नीचे तो सारे एवरेज तो नहीं होते ना। तो इसने ये डाला हुआ है, तो हम ये डाल के देखते हैं। ठीक है। सी। अब इसने कैटेगरीज डाली है वो 60 70 80, और 60 से नीचे जितने भी है ना, ठीक है, तो उसने क्या करा हुआ है सारे, ग्रेड एफ नीड्स इम्प्रूवमेंट। इवन अगर मेरे 59 भी मैं पुट करूँ ना, या 58, तो लेट्स सी, ग्रेड एफ नीड्स इम्प्रूवमेंट। और वो भी इसी के इक्वल है कि अगर मैं किसी के बच्चे के 25 मार्क्स आ गए, ठीक है, तो वो भी ग्रेड एफ में ही आ रहा है। तो 59 और 25 मार्क्स वाला सेम हो गया। सही है। तो हम इधर एक और कंडीशन डाल सकते हैं। चले डालते हैं। ठीक है। हम फेल की डालते हैं। सही है। हम डालते हैं कि एलिफ, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, 50, ठीक है, और हम, सही है, प्रिंट करने क्या, ठीक है, प्रिंट ग्रेड डी
ठीक है, बिलो एवरेज, ठीक है, ये हम कर देते हैं। और एल्स वाली उसमें ना हम करते हैं ग्रेड एफ। ठीक है, क्योंकि 50 या 50 से ऊपर को भी अब हमने ग्रेड दे दिया। ये क्या था, पहले 60 से नीचे वालों को सबको ग्रेड एफ दे रहा था, फेल कर रहा था। ठीक है, और हम इधर ग्रेड एफ नहीं देते, हम बोलते हैं कि फेल्ड। ठीक है, 50 और 50 से नीचे वालों को फेल कर देते हैं। सही है, अब करते हैं हम। तो अगर लेट से कि अब हमारे 52 मार्क्स भी आ गए, तो अब हम एटलीस्ट हमारे पास ग्रेड आ रहा है कि ग्रेड डी आ गया। ठीक है, ब्लो एवरेज। लेकिन अगर हमारे लेट से कि 47 आ गए तो हम फेल हो गए। तो मकसद ये है कि अब आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। तो ये चीज़ समझ आ गया, एलिफ वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, आगे मूव कर सकते हैं हम। सो इसी तरीके से मल्टीपल टाइम मल्टीपल कंडीशन एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम एलिफ फोर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेस्टेड कंडीशंस। ठीक है, नेस्टेड कंडीशंस क्या होती है? नेस्टेड का मतलब क्या होता है? कंडीशन के अंदर कंडीशन। ठीक है, लूप के अंदर लूप। ये कैसे होगा, अभी करके देख लेते हैं। नेस्टेड कंडीशन है, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या बता रहा है कि टिकट प्राइस सिस्टम है, इसमें उसके लिए कोड लिखा है। यूजर से इनपुट ले रहा है, एज के अंदर स्टोर कर रहा है। ठीक है, यूजर से पूछ रहा है कि आपके पास टिकट है, सही है, वो भी देख रहा है। अब उसके अंदर सारी इसने इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली अपनी दो वेरिएबल्स के अंदर। अब कंडीशन क्या चेक कर रहा है? कंडीशन ये चेक कर रहा है कि इफ, अगर टिकट है, सही है, अगर टिकट है, और उसी के अंदर एक और कंडीशन है, एक और इफ, कि अगर टिकट है, और फिर टिकट है तो एक सुपीरियर कंडीशन बन गई कि ये तो है। अब इसके बाद क्या कंडीशन है कि इसके बाद उसके पास उसकी एज क्या 12 से भी बड़ी है। ठीक है, यानी कि टिकट चेक करने के बाद वो ये भी कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या उसके पास जो उसकी एज है, ठीक है, वो 12 से भी बड़ी है। ठीक है, अगर है तो हाँ, कर दो प्रिंट कि तुम एक बच्चे और तुम्हारी फ्री एंट्री है। सही है। अच्छा, एज बड़ी नहीं है, एज छोटी है, सॉरी मैं देखा नहीं क्योंकि मैं एनोटेट करता। अगर आपके पास टिकट है और आपकी एज 12 से छोटी है, तो फिर आपके लिए फ्री टिकट है। लेस देन का साइन है एज के साथ। एज इज लेस देन 12, अगर 12 से नीचे एज है तो आप प्रिंट कर दो फ्री टिकट। अदरवाइज एलिफ, कि अगर आपके पास टिकट तो है, लेकिन अगर आपकी एज 18 से छोटी है, ठीक है, तो प्रिंट कर दो कि हाफ प्राइस पे आपको टिकट मिल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या बोली कि आपके पास, तीसरी कंडीशन क्या है, ये वाली, कि आपके पास टिकट है, और उसमें एल्स, कि अब भले जो भी एज हो, पहले हमने दो कंडीशन लगाई कि एज 12 से नीचे है या एज 18 से नीचे है। अब एल्स, अब एज कोई भी हो, नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता। अब हमने सबको इक्वेट कर दी, तो बस बस प्रिंट कर दो कि अडल्ट और फुल प्राइस लगेगी। तो इधर दो कंडीशन चेक हो रही है। पहली कंडीशन ये चेक हो रही है कि टिकट है, ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन ये चेक हो रही है कि इनकी एज क्या है। अब मुझे कोई बताएगा जल्दी से, ठीक है, कि अगर मैं इधर इनपुट करूं, ठीक है, एज में मैं अपनी एज इनपुट कर दूं, ठीक है, 17, और टिकट में, टिकट में जब मेरे पास इनपुट का पूछे तो मैं लिख दूं नो, तो आप मुझे बताओगे कि मेरे पास कौन सा कैटेगरी वाले स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फ्री वाली, ये वाली, या ये वाली? लास्ट वन प्रिंट होगी एल्स वाली, या प्लीज बाय अ टिकट फर्स्ट, क्योंकि हमारी सुपीरियर जो कंडीशन है वो हैज टिकट है जो पहले चेक हो रही है सबसे। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हमने जब हैश टिकट में नो डाला, तो वो इधर जो कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है, वो इधर कंडीशन चेक करके इफ हैश टिकट है, अगर हैश टिकट में अगर यस होता तो ही ये आगे फर्दर मूव करता। लेकिन चूंकि हैश टिकट में हमने नो लिखा है, तो अब ये कंडीशन पूरी कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट से हमारा इस पे वो अब जाएगा ही नहीं, इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। आगे की जो फर्दर कंडीशन है, इफ एज है नहीं है,
क्योंकि इधर पहली कंडीशन चेक हुई, नो लिखा, तो बस फिर अब वो सीधा एल्स पे चला गया। एल्स पे क्या है कि टिकट जब है ही नहीं, तो पहले सर आप टिकट तो बाय करो, फिर डिस्काउंट की बात करना। तो क्या है, कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक हो रही है। लेकिन अगर जो सुपीरियर कंडीशन है आपकी, जो मदर कंडीशन है, जो मेन कंडीशन है जिसे हम ये कहेंगे, ठीक है, अगर यही फुलफिल नहीं हो रही, यही ट्रू नहीं हो रही, तो उसके आगे की जितनी भी कंडीशन है वो सारी बेकार है, उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उधर कोड रन ही नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, ये हम करके देख लेते हैं। ठीक है। सही, अब पहले उसने हमें एज का दिया। ठीक है, अब एज हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि हमारी एज है 24। ठीक है, टिकट है, टिकट हमारी, टिकट नहीं है सर, नो। ठीक है। अच्छा, अब इधर एक चीज है आपने नोटिस की होगी। ठीक है, क्या क्या नोटिस किया हुआ है कि जब टिकट के लिए इनपुट ले रहे हैं ना वो, तो ये जो डिस्प्ले कर रहा है, शो कर रहा है कि आपने टिकट, डू यू हैव अ टिकट, सवाल पूछ रहा है, और उसने आगे ऑप्शन दिया है कि येस और नो में दे। ठीक है, कि आप जो आंसर लिख रहे हैं ना अपना, वो आपने येस और नो में लिखना है, ऐसे लिखना है आपने, येस या नो में नहीं लिखना। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने आगे एक स्टेटमेंट, एक चेकर लगाया है, एक ऑपरेटर यूज किया है डॉट लोअर का। ये क्या करता है, ये करता है कि जो भी आपका इनपुट आ रहा है, या जो भी उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, ठीक है, अभी वेरिएबल कौन सा है? ये वाला, इस तरह वैल्यू स्टोर होगी ना, कौन सी स्टोर होगी? ये इनपुट वाली। इनपुट कब आएगा? कि जब यूजर इनपुट देगा। तो जो भी वो वैल्यू हो, उसको डॉट लोअर क्या करता है, उसको, उसके जो लेटर्स होते हैं उनको स्मॉल कैपिटल कर देता है। ठीक है, लेट से, अब कोई इस तरीके से भी डाल सकता है अपना इनपुट जो है। ठीक है, कैसे? कि किसी ने ऐसे डाल दिया, ठीक है, किसी ने ऐसे डाल दिया, ठीक है, किसी ने ऐसे डाल दिया। मल्टीपल तरीके से डाल सकते हैं ना भाई, वो बोलेगा यस ही तो डालना है। ठीक है, किसी ने नो डाल दिया, किसी ने नो डाल दिया, किसी ने नो डाल दिया। तो इन सबको क्या करना है हमने? इन सब इन सबको हमने क्या करना है? इन सबको हमने ये कर देना है स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो ये डॉट लोअर क्या करेगा? डॉट लोअर ये करेगा कि चाहे जैसे भी थे उन सबको स्मॉल में कर देगा, ये जैसे भी थे उन सबको नो में कर देगा। ठीक है, सही। ये आप, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई है ना, आपने इसके अंदर कंडीशन लगाई होगी कि येस और नो हमें किस उसमें चाहिए, क्योंकि आप इक्वेट कर रहे होगे। ठीक है, तो डॉट लोअर ये कर रहा है। ठीक है, अब इधर उसने क्या आगे लगाई है? इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। ठीक है, कि क्या, कि जो इनपुट डाला है, ठीक है, जो इनपुट डाला है, यस या नो, अब तो स्मॉल लेटर में आएगा ना, क्योंकि उसने अब इनपुट डालने के बाद डॉट लोअर ने कन्वर्ट कर दिया स्मॉल कैपिटल्स में। अब अगर वो यस है, ठीक है, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, अगर ये बिल्कुल यस है, इसके मुताबिक है, तो क्या कर दो? ठीक है, कि इफ टिकट इनपुट उसके अंदर यस है, यस के हिसाब है, यस यस है, तो हाँ फिर आगे बढ़ो। ये चीज समझ आई कि इसने इक्वेट करा है कि जो वैल्यू आई है वो यस के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, अगर है तो हाँ फिर आगे बढ़ो और ये कंडीशन चेक करो। इफ नॉट, ठीक है, इफ नॉट, जो कंडीशन इनपुट दिया है, और जो फिर जो भी क्या कहते हैं उसके अंदर इनपुट दिया और उसको लोअर करने के बाद लेट्स से कि हमारे पास नो बनाए। ठीक है, तो वो ये पूरी कंडीशन जो है, ये पूरी कंडीशन जो है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल जो है, क्या ये इक्वल्स टू क्या बराबर है यस के? नहीं है ही नहीं, ये तो नो है। ठीक है, तो बस फिर क्या कर दो, एल्स प्रिंट कर दो।
सही है। कोड समझ आना चाहिए, मेन मकसद ये है। ठीक है, कोड और लॉजिक समझ आनी चाहिए। इससे लंबा कोड आप मुझसे अच्छा लिख लोगे। ग्रॉक चैट जीपीटी से इससे लंबा और अच्छी एग्जाम्पल वाला कोड आप लिख लोगे, अगर समझ आ गया तो। ठीक है। सही है, डॉट और लॉवर रिपीट कर दें। सही। डॉट लोअर क्या था? डॉट लोअर ये था कि इनपुट ले रहे ना यूजर से, तो यूजर अब क्या कर सकता है, हमने उसको बोला डू यू हैव अ टिकट, आप यस या नो में आंसर दो। ठीक है। और हमने उससे बताया भी, शो करा हुआ है कि यस आपने छोटा लिखना है, नो भी छोटा लिखना है। लेकिन यूजर बीइंग यूजर ऑब्वियसली जल्दबाजी में वो बोलेगा कि यार मैं अगर उसका कैप्स लॉक ऑन रह गया, या उसने बोला कि फर्क नहीं पड़ता छोड़ो यार, कैसे भी लिख लो, वो तो यस का मतलब यस है, नो का मतलब नो है। ठीक है। तो ये चीज जो है ना, अब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इक्वेट करना है। हमने किससे इक्वेट करना है? इक्वल्स इक्वल्स टू यस। हम इससे चेक करवा रहे हैं कि जो भी हमारा इनपुट आए ना, जो भी हमारा इनपुट आए यूजर की तरफ से, क्या वो एग्जैक्टली इसकी इक्वल है यस के। ये स्ट्रिंग जो है हमने डाली हुई है, क्या बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा है? तो इसलिए हमें चेक करने के लिए, क्योंकि अब ये देखिए ये स्मॉल लेटर में है ना, तो इसकी इक्वेट कराने के लिए जो भी यूजर ने इनपुट डाला है, हम उसको उसको लोअर उसके लेटर्स को स्मॉल कैपिटलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो डॉट लोअर क्या है? अगेन वो जिस किस्म का भी आप यूजर ने इनपुट डालो, चाहे वो उसने यस कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, पहला लेटर ये कैपिटल में लिख दिया, छोटे बाकी उसमें लिख दिए, जैसे भी फर्क नहीं पड़ता, उन सबको आप कर दो स्मॉल लेटर्स में। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम ये इसको उठाएंगे और इसको हम ले जाके चेक करेंगे। हम चेक करेंगे क्या ये जो स्मॉल लेटर में यस हुआ है, कि इसको स्मॉल कैपिटलाइज करने के बाद, ठीक है, स्मॉल लेटर में इसको करने के बाद क्या ये इसके इक्वल है? इसके इक्वल है। हाँ है, क्योंकि ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली यस लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली यस लिखा हुआ है। तो बस अब ये कंडीशन आप ट्रू ट्रू कर दो। ठीक है, अब ये चलाओ। एल्स अगर ये नहीं लिखा हुआ, कि लेट से कि नो लिखा था, ठीक है, और नो को अब हम डॉट लोअर ने क्या किया, स्मॉल कर दिया, तो अब ये कैसे हो गई? नो ऐसे लिखा हुआ हो गया। तो क्या ये जो नो है, ठीक है, ये इक्वल है हमारे यस के? ठीक है। नहीं सर, इक्वल नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें यस लिखा हुआ होना चाहिए, ये तो नो है। तो बस फिर ये कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स पे फिर आ जाओ कि भाई आप पहले टिकट जो है वो बाय करो। डॉट लोअर का ये था कि उसने लोअर स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर रहा है लेटर्स को। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं लेक्चर कंटिन्यू कर लूँ? सॉरी मैं लेट हो गई थी आज। छोटा सा ही है। चलें, कर लें। ओके। आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। अभी तो मैं उठा भी नहीं पप्पा ने चाय। अभी तो मैं क्या कहते हैं, फ्रेश भी नहीं हुआ। नहीं, मैं अभी उठा नहीं हूँ, मैं अभी सोऊंगा। फिर आप अपना माइक बंद कर दें। सॉरी सॉरी। अ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है लूप्स इन पाइथन। और आज डे 4 का जो टॉपिक है हमारा वो लूप्स इन पाइथन है। और कल जो रह गए थे थोड़े कॉन्सेप्ट्स वो सर रहमान ने कंटिन्यू कर लिए। और आज छोटा सा लेक्चर है वो हम कर लेते हैं। लूप्स इन पाइथन। पाइथन में लूप्स क्या होते हैं? लूप जो है वो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है पाइथन का, जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को। मतलब जो हमारा कोड है वो तब तक चलता रहेगा लूप में अनटिल जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। किसी भी आइटम या किसी भी सीक्वेंस में जो भी आइटम है उसकी कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक लूप जो है हमारा चलता रहेगा। मतलब एक ही कोड बार बार एग्जीक्यूट तब तक होता रहेगा जब तक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। तो लूप जो होता है वो यूज्ड होता है टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस।
such as list, string, tuple, or range, and execute a block of code for each item. तो लूप जो होता है वो किसी भी कलेक्शन जैसे लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, टपल हो गया, रेंज हो गया, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, उनको उनके हर एलिमेंट को बार बार ये एक्सेस करता रहेगा जब तक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। जब ऐसा हम ये एक छोटा सा कोड लिख देते हैं, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो इससे क्या होगा कि ये जो लूप है ये हर उसके इंडेक्स पे जाएगा, 5 के पीछे जितने भी नंबर्स हैं उसके पास जाएगा और उनको प्रिंट करता रहेगा, लेकिन 5 को स्किप करेगा, 5 को नहीं करेगा। उनके पीछे वाले जो भी इंडेक्स हैं उनको ये प्रिंट करता रहेगा। इंडेक्स जो होते हैं वो जैसे सर रहमान आपको पढ़ा चुके हैं, तो वो इस तरीके से वो इंडेक्स को प्रिंट करेगा। वाइल लूप जो होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती ये वाइल लूप चलता रहता है। जैसे हमारे पास काउंट जो है वो 1 है और काउंट जो है वो छोटा है 5 से, तो हम काउंट को प्रिंट करवाएंगे। तो हमारे लेकिन अगर हम काउंट को ये +1 की स्टेटमेंट देते हैं, इसका प्लस इज इक्वल टू का मतलब ये होता है कि हम काउंट की जो वैल्यू है 1 उसको 1 से प्लस करते जाएंगे, तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो हम काउंट को 1 से प्लस करते जा रहे हैं और उसको प्रिंट करते जा रहे हैं। जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 5 के है तो फिर हम काउंट को प्रिंट करते जा रहे हैं और फिर काउंट को 1 से प्लस करते जा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा। रेंज जो होता है वो एक नंबर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करता है और वो कॉमनली लूप्स के साथ यूज होता है। जैसे फॉर आई इन रेंज 1, 6 प्रिंट आई। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे नंबर्स हैं वो प्रिंट होते जाएंगे। जो भी 6 के पीछे जो भी नंबर्स होंगे वो सारे प्रिंट होते जाएंगे सेपरेटली। मतलब रेंज जो है वो हर नंबर के पास इंडिविजुअली जाएगा और उनको प्रिंट करता जाएगा। और नेस्टेड लूप वो होता है जो लूप के अंदर एक लूप होता है, अभी सर रहमान ने भी आपको बताया था। तो ये नेस्टेड इनर जो लूप होता है वो हर इटरेशन के लिए अलग से रन करता है अपने आउटर लूप के साथ। तो फॉर आई इन रेंज 3, फॉर जे इन रेंज 2 प्रिंट आई और जे। यहाँ पे है फॉर आई इन रेंज 3, तो यहाँ पे 0 0 प्रिंट होगा, 0 1 प्रिंट होगा, 1 0 प्रिंट होगा। इसके बाद फॉर जे इन रेंज 2, तो फिर इसके बाद 1 1 प्रिंट होगा, 2 0 प्रिंट होगा, 2 1 प्रिंट होगा। इनफिनाइट लूप वो होता है जो कभी भी एंड नहीं होता जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे वाइल ट्रू प्रिंट रनिंग। तो ये जब तक रन होता रहेगा जब तक कंडीशन इसकी ट्रू नहीं हो जाती। अच्छा, इसको ब्रेक करने के लिए हम Ctrl+C दबा देते हैं ताकि ये ब्रेक हो जाए। अ, एक्सक्यूज मी मैडम, अगर आप लूप्स को जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर जरा डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए ना। आप सिर्फ स्टेटमेंट से गो थ्रू हो गई है ना, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है इनको समझना। ओके। अच्छा, अभी सर रहमान ने थोड़ा सा बताया था आपको कॉन्सेप्ट, तभी मैं आई थिंक ऐसे कर रही थी मैं। अच्छा। नहीं, वो इफ की कंडीशंस चल रही थी, इफ एल्स इफ की। ओके। लूप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली ये होता है कि कोड को ना बार बार एग्जीक्यूट करता है, बार बार रिपीट करता है एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को। ठीक है। फॉर अच्छा, यहाँ पे वैल्यू है फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो ये जो है ये क्या करेगा कि जितने भी पीछे इंडेक्स हैं 5 के उनको प्रिंट करता रहेगा सेपरेटली।
जब तक कंडीशन है, मतलब जब तक हमारा कोड जो है वो जिस कंडीशन में गिवन है, तो ये तब तक करता रहेगा। वाइल लूप जो होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं है। जैसे यहाँ पे कंडीशन है काउंट इज इक्वल टू 1, while count less than is equal to 5, print count plus is equal to 1। तो while loop जो होता है वो पाइथन में तब यूज होता है जब कोई कंडीशन ट्रू हो तो लूप चलता रहेगा। अब जब कंडीशन फाल्स हो तो वो रुक जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन है 5 से लेस देन है, तो प्रिंट करना है हमें काउंट को। और काउंट पे अगर हम +1 करते रहें तो ये प्रिंट होता होता जाएगा 1। यहाँ पे फिर 2 होता जाएगा, फिर 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 होता जाएगा, 3 में 1 ऐड हुआ तो 4 होता जाएगा। तो ये तो फिर ऐसे ऐसे करके 5 से लेस है तो ये 5 तक आ जाएगा, क्योंकि 5 से लेस ही है काउंट। तो फिर ये 5 लेस देन या इज इक्वल टू है 5 के, तो फिर ये 5 होता जाएगा। रेंज जो होता है वो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस को सेपरेटली प्रिंट करवाता है, और ये हमेशा फॉर लूप्स के साथ यूज होता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का जो नंबर्स की सीक्वेंस बनाता है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसे हमेशा फॉर लूप के साथ ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है फॉर आई इन रेंज हमने 1 रेंज के अंदर 6। 1 नंबर्स यूज किए हैं ना, 1 to 6। जी क्या जी हम इसके अंदर कोई स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं? जी, रेंज में हम यूज कर सकते हैं। जैसे रेंज का एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। तो अगर सीक्वेंस किसी भी नंबर से शुरू हो रही है तो उसको स्टार्ट कहते हैं, और जो अगर किसी नंबर पर रुक रही है तो उसको स्टॉप कहते हैं। और हर बार कितना डिक्रीज हुआ या कितना इंक्रीमेंट हुआ तो उसको स्टेप करते हैं। तो रेंज बेसिकली नंबर्स के लिए ही यूज होता है, सॉरी स्ट्रिंग्स के लिए ये यूज नहीं होता। या स्ट्रिंग्स के लिए नहीं होता, ये सिर्फ नंबर्स के लिए होता है। ओके, आई होप मैंने आपका आंसर कर दिया। सो नेस्टेड लूप की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेस्टेड लूप जो होता है वो हमेशा, अभी सर रहमान ने अभी आपको बताया था, वो लूप के अंदर का जो लूप होता है वो होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है। यानी जब एक फॉर या वाइल लूप के अंदर एक और लूप लिखा जाए तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लूप है और उसके अंदर दूसरा लूप लिखा जा रहा है तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। तो जो आउटर लूप होता है आई, वो 3 दफा चलेगा यहाँ पर, और जब भी हर बार आउटर लूप चलेगा तो इनर लूप जो है वो 2 बार चलेगा। यहाँ पे आई 0 है और जे जो है मतलब आई 0 है, तो यहाँ पे जे जो है वो 0 है। और यहाँ पे आई जो है वो 1 होगा अगर पीछे हम करते जाएं तो। ओके सॉरी, यहाँ पर जो आई है इन रेंज 3, तो फिर हम इसको पीछे की जो वैल्यूज हैं वो लिखते जाएंगे 0 0 0 0 1 1 0। फिर जो जे है उसके हम वैल्यूज पीछे की लिखते जाएंगे 1 1 2 0 2 1। तो इस तरीके से होगा। और इनफिनाइट लूप वो होता है जो कभी भी एंड नहीं होता, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है वो प्रिंट होता रहेगा। तो ये इसको ऐसे लिखते हैं वाइल ट्रू प्रिंट रनिंग। तो फिर ये तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा, इसको ब्रेक करने के लिए कंट्रोल C
हम दबा सकते हैं। एक मिनट। ओके, सो क्या, अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इमिडिएटली स्टॉप कर देता है लूप को। तब अगर उसके पास इटरेशंस थे तब भी वो स्टॉप कर देता है। और ब्रेक स्टेटमेंट मैंने कंट्रोल सी करके आपको बता दिया था। कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो होता है वो करंट इटरेशन को स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन की तरफ मूव होता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे फॉर आई इन रेंज 5 है, और अगर आई 2 के बराबर है, कंटिन्यू प्रिंट आई। तो करंट इटरेशन जो है वो हमारे पास ये गिवन है, आई इज इक्वल टू 2। तो फिर वो करंट इटरेशन को स्किप करेगा और बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स हमारे पास प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे करंट इटरेशन 2 थी तो उसने 2 को प्रिंट नहीं किया, दूसरे नंबर्स को प्रिंट किया है। पाथ स्टेटमेंट जो होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसा प्लेस होल्डर होता है जो कुछ नहीं करता। ये तब यूज होता है जब स्टेटमेंट सैनेटिकली रिक्वायर्ड होती है पर कोई एक्शन नीडेड नहीं होता। फॉर इंस्टेंस फॉर आई इन रेंज 5, एक्सक्यूज मी इफ मैडम, मेरा आई एक इज इक्वल क्वेश्चन है टू, कि आपने जो है वो यस, सिमल्टेनियसली हमें ना काफी सारे लूप करा दिए, तो इतने सारे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा हम्म, बिगनर्स के लिए। ओके, अच्छा, बस ये थोड़ा क्लास सा का ही टाइम भी है। सेशन का टाइम भी एंड हो गया, ठीक है। तो हम ओके, आज जो मिस हमने आज जहाँ तक कराया वहीं तक ही रखते हैं। और जो क्वेश्चन है जिसके भी, वो हम उसको कल कैटर करते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो फिलहाल आज जो भी क्या है तो आप उसको रिवाइज कर लिएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस जो भी हों वो कल लेकर आए, कल उसको एड्रेस करते हैं। अगर आपने एक चीज़ कोई इसमें से कोई लूप समझ नहीं आया हो, लूप का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो, तो वो कल देख लेंगे, अदरवाइज आगे ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। करेंगे। सर्फ सर्फर, थैंक यू।